ओम साई राम। आपका स्वागत है साई इंदिरा चैनल पर। तो हम आज चर्चा करेंगे कि किस पाप की वजह से कुछ महिलाएं कम उम्र में विधवा हो जाती हैं और कुछ स्त्री अपने जीवन में बहुत दुख उठाती हैं। तो एक बार की बात है, भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कुछ औरतें जो कुएं में पानी भर रही थीं। उसमें से एक औरत सुहागिन थी और दो औरतें विधवा थीं। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, महाराज प्रभु, किस पाप के कारण औरतें कम उम्र में विधवा हो जाती हैं और किस पाप की वजह से औरतें बहुत दुख उठाती हैं। तब भोलेनाथ ने कहा, ये जो औरत है जो सुहागिन है, इसका पति राजा के दरबार में दरबारी का काम करता है और वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है। सारे गांव में अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए नहीं थकता है। ये बात राजा तक पहुंचती है। तब राजा ने दरबारी से कहा, तुम्हें अपनी पत्नी पर बड़ा भरोसा है कि वो तुम्हारे सिवा किसी पर पुरुष को नहीं देखती। तब दरबारी ने कहा, हाँ महाराज, मेरी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। तब राजा ने कहा, अगर तुम्हारी स्त्री का पतिव्रता भंग करा जाए तो तुम उसके बदले में तुम्हें क्या सजा दी जाए। तब दरबारी ने कहा, महाराज आप मुझे फांसी की सजा दीजिएगा। तब राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, तुम इस दरबारी की पत्नी का पतिव्रता भंग कर सकते हो। तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं इसकी पत्नी का पतिव्रता भंग किया तो इसके बदले में मुझे क्या सबूत लाना होगा। तो दरबारी ने कहा, तुम मेरे शादी का जोड़ा लेकर आना और कुछ ऐसे निशाने बताना जो एक पति के सिवा और कोई नहीं जानता है, और अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें भी फांसी की सजा होगी। मंत्री शर्त मान जाता है और वहाँ से चल देता है और वो दरबारी के गांव पहुँचता है। वहाँ जाकर वो एक बुढ़िया से मिलता है और उसे सारी बात बताते हुए कहता है, तुम दरबारी के घर जाओ और उसकी पत्नी से शादी का जोड़ा मांग कर लाओ और कुछ ऐसी निशानी लाना कि जो मैं राजा को बता सकूं। तब बुढ़िया पैसे के लालच में भेष बदलकर दरबारी के पत्नी के घर पहुंच जाती है और दरबारी के पत्नी से कहती है कि मैं तुम्हारे पति के मौसी हूँ जो बहुत दिनों से बाहर थी और अब आई हूँ तो तुमसे मिलने चली आई। तब दरबारी की पत्नी उसे बहुत आदर के साथ घर में रखती है। एक दिन जब दरबारी की पत्नी स्नान कर रही होती है तब बुढ़िया उसे चुपके से देखती है और वो देखती है कि दरबारी के पत्नी के जांघों में एक तिल था। और फिर एक दिन मौका निकालकर बुढ़िया उसके संदूक में से शादी का जोड़ा चुरा लेती है और वो वापस चली आती है। उसने मंत्री को शादी का जोड़ा देते हुए तिल के बारे में बताती है। मंत्री बुढ़िया को बहुत सारा धन देकर वापस महल की ओर चले आते हैं। मंत्री ने राजा को शादी का जोड़ा दिया और तिल के बारे में बताया। ये सब देखकर दरबारी बहुत दुखी होता है और राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई। राजा ने उससे कहा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तब दरबारी ने कहा, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। और वो अपने पत्नी से मिलने घर जाता है। उसने अपने पत्नी को बहुत भला बुरा कहा और कहा, उल्टा आज मैं तेरे वजह से फांसी के तख्ते पर पहुंच गया हूं। तब उसकी पत्नी सारी बात समझ जाती है और अपने पति से कहती है, तुम चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगी।
तब दरबारी की पत्नी दरबार में पहुंचती है और अपने नृत्य करने का प्रस्ताव रखती है। ये सुनकर राजा मान जाते हैं और नृत्य शुरू होता है। दरबारी की पत्नी का नृत्य देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि मांगो, तुम क्या चाहती हो। तब दरबारी की पत्नी ने कहा, महाराज, आपके दरबार में मेरा एक चोर है जो मेरे कुछ गहने चुरा कर लाया है। आप उसे फांसी की सज़ा दीजिए। तब वो मंत्री की ओर इशारा करती है। ये देखकर मंत्री कहता है, महाराज, मैंने इसे कभी देखा तक नहीं, तो मैं इसके गहने कैसे चुरा सकता हूँ। तब दरबारी की पत्नी सारी बात राजा को बताती है और इस प्रकार दरबारी बच जाता है और मंत्री को फांसी की सज़ा होती है। तब भोलेनाथ ने कहा, जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर बुलाती हैं, ऐसे स्त्री कम उम्र में विधवा हो जाती हैं, और जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती, उन्हें बिना बताए कहीं घूमने फिरने चली जाती हैं, ऐसे स्त्री अपने जीवन में बहुत दुख उठाती हैं और उन्हें कभी सुख नहीं मिलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। ओम साई राम।